बिना परमिशन के बैठे हो? क्यों? तो यहाँ पे क्यों बैठे हो? अभी आप कितनी देर में हटा रहे हो दुकान? वही बच्चा है अपना। नहीं, आप हटाना स्टार्ट कीजिए आप। निकालो आप पूरे वगैरह। हाँ वो क्या चेक करके सबके आईडी हरियाणा की दुकान। अरे उनकी आईडी का फोटो ले लेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। देश में नवरात्र का मौका चल रहा है और इस दौरान कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि फलानी जगह डांडिया के गरबा के पंडाल में कोई मुस्लिम युवक पकड़ा गया, आईडी नहीं दिखा पाया, बजरंग दल वालों ने, इन दल वालों ने उन्हें पीट दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें कई सामने आई। मंत्री से लेकर संतरी और पूर्व मुख्यमंत्री तक सबने बयान दिए कि अब जो है लव जिहाद के अड्डे बनाने से रोकने के लिए भाई गरबा का जो पंडाल हैं वहाँ पर हमने आईडी मैंडेटरी करी है। ठीक था यहाँ तक, लेकिन एक जो वीडियो सामने आया इंदौर से, उसने ये सवाल खड़े करे कि क्या धर्म की बातें करते करते नफरत के पथ पर जाना और नफरत के पथ पर चलते चलते फिर धार्मिक बातों पर जाना, क्या ये एक माहौल, एक सिनेरियो सा बन चुका है? क्योंकि एक वीडियो है जो शेयर किया है काशिफ काकवी, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और इस वीडियो का अगर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे ट्वीट का, तो लिखा है कि मुस्लिम शॉपकीपर वो फोर्स टू रिमूव शॉप्स फ्रॉम इंदौर बिजासन टेम्पल। बिजासन टेम्पल बहुत बड़ा मशहूर टेम्पल है इंदौर का, आप सबको पता होगा। और वहाँ पर मुस्लिम शॉपकीपर जो अपनी दुकान लगाए थे, छोटी छोटी सी चीज़ें थीं, कहीं पानी की डोलची थी दूध ले जाने की, कहीं लटकने वाली कैंडल की लाइट थी, बच्चों के बर्तन थे, वो वीडियो में आप देखेंगे। और फ्राइंग पैन है, मर्तबान है, ये सारी चीज़ें बेचकर वो 2, 4, 5, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 150 जितना शाम तक कमाते थे, वो अपने बच्चों का पेट भरते थे। लेकिन ये दुकान कुछ भगवा संगठनों की नज़र में चढ़ गई। अब ये दुकान जो हमेशा से लगती होगी, वो एकाएक खतरे के रूप में तब्दील हो गई और कहा कि इसे फ़ौरन समेटो और फ़ौरन हटाओ, यहाँ नहीं लगा सकते। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, क्या उन लोगों को परमिशन मिली है ये सब करने की? क्या उन्हें सत्ता या किसी सिस्टम का संरक्षण प्राप्त है कि पुलिस के होते हुए वो लोग आईडीज चेक कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि तुम यहाँ दुकान लगा सकते हो, तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकते? एक तरफ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, ये बातें झूठी हैं, ये सिर्फ देश को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हुए ऐसी खबरें आती हैं सामने जहां पर किसी मुस्लिम दुकानदार, जिसकी दाढ़ी साफ दिख रही है, शक्ल से और कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि वो मुसलमान है, वो छोटी छोटी चीज़ों की दुकान लगाकर, समझ लेना, क्रांतिवीर नहीं बनना चाहता, अग्निवीर बनना नहीं चाहता, वो छोटी छोटी चीज़ें बेचकर अपना घर, अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है। लेकिन नहीं, काशिफ ने लिखा है इस तस्वीर को, इस वीडियो को शेयर करते हुए, मुस्लिम शॉपकीपर्स, आप इस वीडियो को देखते रहिए। मुस्लिम शॉपकीपर्स वर फोर्स्ड टू रिमूव शॉप्स फ्रॉम इंदौर बिजासन टेम्पल। मुसलमान दुकानदारों को फोर्स किया गया उनकी दुकानें बिजासन टेम्पल परिसर से हटाने के लिए इंदौर शहर में। इंदौर एमपी में आता है, एमपी में शिवराज सरकार है, शिवराज एमपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। खैर, when alleged members of Hindu Jagran Manch were checking IDs of shopkeeper, they bumped into a Muslim shopkeeper. अब देखिए कि हिंदू जागरण मंच के लोग जो हैं इसमें वीडियो में वो आईडी मांगते भी दिख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बिना इजाज़त तुमने दुकान यहाँ कैसे लगा ली? बात सही है, नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इन हिंदू संगठनों को ये किसने इजाज़त दे दी कि आप जाकर लोगों की दुकानें चेक करेंगे, आईडीज चेक करेंगे? किसी से किसी की आईडी मांगना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? एक आम नागरिक किसी दूसरे आम नागरिक की चेकिंग कैसे कर सकता है? क्या इन संगठनों को अथॉरिटीज़ के रूप में इख्तियार दे दिए गए हैं, या फिर ये सत्ता के बस से बाहर की बात हो गई है कि इन पर नकेल कसें? क्या सरकार ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगा पाने में नाकाम है? क्या स्टेट की पुलिस को निकम्मा समझ लिया गया है कि वो अपना काम नहीं करेगी और उनकी जगह कुछ ठेके पर लोग रख दिए गए हैं संगठन के, जो ये चेक करेंगे कि कौन बंदा किस आईडी, उसके धर्म क्या बता रहा है उस आईडी में, वो किस जाति का है, किस एरिया का है, कौन दुकान लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है? क्या ये संगठन तय करेंगे?
अगर ये हालात हैं तो फिर मैं कहता हूं कि बहुत निराशा भरे हालात हैं, इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। काशिफ इसके आगे लिखते हैं, सीइंग दिस फेलो मुस्लिम शॉपकीपर्स लेफ्ट टेम्पल प्रीमाइसेस। और ये सब देखने के बाद जो दूसरे मुस्लिम दुकानदार थे वो उस मंदिर परिसर को छोड़कर चले गए। तस्वीरों में दिख रहा है वो अधेड़ शख्स बहुत मुस्कुराते हुए कह रहा है, हाँ ये दुकान है, हाँ मैं चलाता हूँ, हाँ। उससे कहा जाता है फ़ौरन हटाओ, यहाँ से हटाओ। वो हटाने लगता है बिना एक बात की बहस किए। लोग भी उससे आप करके बात कर रहे थे, वो भी आप करके बात कर रहा है। लेकिन इतने लोग जब आते हैं भगवा गमछा पहनकर और आप करके बात करते हैं एक भीड़ के रूप में और कहते हैं कि हटाओ, तब उनका आप जी जनाब की श्रेणी से हटकर प्रेशर की श्रेणी में, दबाव की श्रेणी में, दबंगई की श्रेणी में आ जाता है। आप कितने भी तमीज़ से बोलिए, कोई कह दे कि आप अब बात मत कीजिए, मैं आपको गोली मार दूंगा, आपके सर में मारूंगा, तो ये जी जनाब प्यार मोहब्बत नहीं है, वो धमकी है। किसी से ये कहना कि आप अपनी दुकान हटाइए, फ़ौरन हटाइए, ये किस श्रेणी में आता है? ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। एक महिला है इसमें, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वाइट शर्ट में, उनके साथ कुछ लोग आए हैं। और ये जो संगठन है हिंदू जागरण मंच है, हिंदू के नाम से बहुत आज संगठन आज की डेट में बन रहे हैं। कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने रजिस्टर्ड नहीं हैं, इन्हें एड कहाँ से आती है, कौन इनको फंड करता है, किनके संरक्षण में ये आगे ऑक्सीजन ले रहे हैं, किन लोगों ने और किस सिस्टम ने, किस मंत्रालय ने या किस सरकार ने इन्हें इजाज़त दी है कि ये दूसरे भारतीयों की जाकर आईडीज़ चेक करें, उनसे उनकी दुकानें बंद करने को कहें, उनसे कहें कि आज तक जहाँ से तुम्हारी रोज़ी रोटी का ज़रिया चलता था, अब वो जगह पर तुम कभी बैठ नहीं सकते, अब जाओ भीख मांगो, चाहो कहीं और लगाओ, हम वहाँ भी आ जाएंगे। तो ये कौन तय कर रहा है? और फिर उससे आईडी मांगी जाए, वो कहे कि आईडी फ़ोन में है, फ़ोन बच्चा लेकर चला गया कि चलो भागो यहाँ से। अब देखिए यही वीडियो जो है वो शेयर किया है AIMIM खान, पता नहीं उनका हैंडल जो है वो आलिया खान नाम से है। काफ़ी दिल और काफ़ी झंडे हिंदुस्तान से मोहब्बत इन्होंने अपनी आईडी में जताई है। इन्होंने लिखा है ये इंदौर मध्य प्रदेश का वीडियो है। मुस्लिम दुकानदारों को इंदौर के बिजासन मंदिर से दुकानें हटाने के लिए मजबूर किया गया। जब हिंदू जागरण मंच HJM के कथित सदस्य दुकानदार की आईडी चेक कर रहे थे तो वो एक मुस्लिम दुकानदार से टकरा गए। बाकी लोगों की भी ये चेक कर रहे थे और चेक इसीलिए शायद कर रहे थे कि अगर वहाँ कोई मुसलमान हो तो उसे हटा दिया जाए। क्या इस्लामोफोबिया का जो जिक्र आता है, क्या वो इस्लामोफोबिया के तहत जो बात है, जो एक शब्द है, उसके तहत की हरकतें, ये घटनाएं आती हैं? नहीं। इस ट्वीट पर जो काशिफ ने किया था, जो हमने इंग्लिश वाला पहले पढ़ा था, उस पर वीडियो तो सेम है, उस पर रिएक्शंस आए हैं। FN खान लिखते हैं हॉरिबल, ये भयानक है, डरावना है। ऑलमोस्ट IS लिखते हैं कि वी हैड हर्ड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बिफोर होम स्टेट एक्टर्स वर हेल्पलेस। हमने नॉन स्टेट, जो पाकिस्तान के विषय में नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र काफ़ी बार देखा। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जिनको सत्ता या सिस्टम किसी से मतलब नहीं होता, वो अपनी हुकूमत चलाते हैं, एक पैरेलल हुकूमत, या फिर वो कहें कि वो किसी नियम को नहीं मानते, उन्हें जो करना है वो करना है। तो वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में सुना था, जिनके सामने स्टेट एक्टर्स, जिनकी असल में जिम्मेदारी थी नागरिक सुरक्षा की, वो सब लोग हेल्पलेस यानी कि मजबूर नज़र आते थे। क्या ये वही है? भारत नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, इफ हिंदूज आर नॉट अलाउड इन मुस्लिम एरियाज, व्हाई शुड मुस्लिम शॉपकीपर्स वांट टू सेट शॉप्स इन हिंदू एरियाज? यू रीप व्हाट यू सो। वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम एरियाज में हिंदू अलाउ नहीं है तो फिर मुस्लिम शॉपकीपर्स अपने दुकानें हिंदू एरियाज में क्यों लगाते हैं? जो आप बोगे वो काटोगे। अब भारत कुमार को पता नहीं वो कौन सा भारत का इलाका पता है जहाँ हिंदू अलाउ नहीं है। ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी नज़र में हिंदू खतरे में हैं। 100 करोड़ होने वाली, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी अगर खतरे में है तो आप सोच लीजिए वो उन लोगों का दिमाग का स्तर क्या होगा। इरशाद खान इन्हें जवाब देते हैं, व्हाट, क्या? आई एम बाइंग अराउंड 90% प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हिंदूज ओनली, बट आई कैन से दे आर नॉट लाइक यू। वो ये कहते हैं कि, इरशाद कहते हैं, इस आदमी को जवाब देते हैं कि मैं 90% अपने सामान जो हैं वो हिंदुओं से ख़रीदता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। फिरोज़ खान ने भी एक लिखा है कि गरबे के बाद अब गैर हिंदू मंदिर में दुकान नहीं लगा सकते, हिंदू जागरण मंच द्वारा इंदौर के बिजासन मंदिर पर दुकान हटवाते हुए।
ये सब लोग दुकान हटवा रहे हैं उसी शख्स की। बर्तन छोटे छोटे बर्तन, भगोने, डोलची, मग्गे, फ्राई पैन, कप, बच्चों की हंडकुलियाँ, ना जाने क्या क्या, और ये सब हटवा दिया गया। सैयद शोएब इससे शेयर करते हुए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के इंदौर में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने मंदिर के आसपास लगी मुसलमानों की दुकानों को हटवाया। शोएब भाई, उत्तर प्रदेश नहीं है, इंदौर अभी तक जो है वो मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश में ही है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है उत्तर प्रदेश की जिसका नाम बदलकर इंदौर किया गया हो। तो फिलहाल ये जानकारी थोड़ी कच्ची है, लेकिन आपने जो बाकी चीज़ लिखी है वो ठीक है। अब जो है वो कई लोग कई तरह की जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। विष्णु कुमार मिश्रा लिखते हैं, इंदौर के गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर घुसे 5 मुसलमान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन उससे पहले बहुत पीटा, ये इन्होंने नहीं बताया। अब देख लीजिए कि यही हेडलाइन है कि गरबे में हिंदू एंट्री, भास्कर की हेडलाइन है, एंट्री ना करें। उज्जैन में पोस्टर लगे हैं कि गरबे में गैर हिंदू, खासतौर से मुसलमान, एंट्री ना करें। इंदौर में 2 दिन में 8 मुस्लिम युवक पकड़े गए। एमपी में पहली बार आईडी से एंट्री, पोस्टर देख रहे होंगे, गैर हिंदुओं का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित। लव जिहाद की आशंका पर एक्शन। लव जिहाद एक फर्जी मुद्दा है जो खड़ा किया गया वोट पाने के लिए, जिसका कोई भी तकनीकी साक्ष्य पेश नहीं कर सके, या फिर यूँ कहें कि कोई तथ्य इस बाबत पेश नहीं कर सके। जो कानून भी बने वो भी, उसमें भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। पांडाल और आसपास मुस्लिमों की दुकानें बैन करना चाहिए। दैनिक भास्कर में ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की जो बीजेपी सांसद हैं, उनका बयान छपा है। वो लिखती हैं कि हम अपनी पूजा पद्धति शुद्ध रखना चाहते हैं। हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के पांडाल, उनकी वस्तुएं और गरबे में उनके सब कार्य वर्जित होने चाहिए। तो देश में एक अलग तरीके का विभाजन तो है, और इस विभाजन को हवा दी जा रही है। ये विभाजन कब से हुआ और ये विभाजन कितना गहरा है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।